before you read. It is the time of the war, World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? This is the hint or outline has been given कि ये जो टाइम है, जो स्टोरी रिवॉल्व करती है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की है. उस टाइम एक अमेरिकन प्रिजनर, एक अमेरिका का प्रिजनर वार में वास्ट अशोर मीन्स पानी से होते हुए, बहते हुए, डाइंग स्टेट में, मतलब मरने की पोजीशन में आ गया था. जैसे लग रहा था कि वो हाफ डेड है, अधमरा है. ही वॉज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. जापानीज डॉक्टर के बारे में आपको अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर सद्दाओ उनका नाम है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. जापानीज डॉक्टर सद्दाओ. अब शुड ही सेव हिम, क्या उसको बचाना चाहिए? एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते क्या उनको उस अमेरिकन प्रिजनर को बचाना चाहिए? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर उनको आर्मी को दे देना चाहिए एज अ पैट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते? बात दो है इसमें, एक तो है पैट्रियटिज्म और एक है ह्यूमैनिटी. ठीक है, देशभक्ति और इंसानियत दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. इंसानियत हर टाइम आपको इनोसेंट और डेडिकेटेड बनाती है, लेकिन देशभक्ति ये तब तक ही है जब तक आप देश की सेवा कर रहे हैं. लेकिन इंसान हर देश में होते हैं और इंसानियत के नाते हर देश के लोगों में ये चीज़ होना चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी को नहीं भूलें, कंपैशन को ना भूलें, ऑनेस्टी को ना भूलें, और साथ ही साथ फैथ को ना भूलें, विश्वास को ना भूलें. ये सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, ह्यूमन फीचर में आती हैं. तो ये क्वेश्चन है कि क्या एक देशभक्त होने के नाते उस डॉक्टर को, उस आदमी को अपने देश की आर्मी को दे देना चाहिए या फिर उसको बचाना चाहिए? क्यों? बिकॉज ही वॉज इन अ डाइंग स्टेट, क्योंकि वो उस स्थिति में था कि कभी भी मर सकता था. चलिए स्टोरी शुरू करते हैं. डॉक्टर सद्दाओ, हॉकीज हाउस. डॉक्टर सद्दाओ. आवाज़ बहुत स्लो आ रही है. मेरी आवाज़ बहुत स्लो जा रही है. हो सकता है नेटवर्क कंजेशन हो या इशू हो. अभी ठीक हो जाएगी. ठीक है. लाउड नहीं आ रही है. क्या नहीं आ रही है? सर थोड़ा लाउड. अब थोड़ा लाउड नहीं आ रही है बेटा, तो इसके लिए बताओ. मैं बादाम वगैरह तो खाया हूँ, अपने हिसाब से ज़ोर से ही बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं जा रही है तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है ये. ठीक है, एक बार और खाइए सर, तब दे जाएगी. अरे अब अभी फ़िलहाल में हाउ इज़ दिस पॉसिबल टू गेट हालमांस हियर? अभी संभव नहीं है ना. तो अभी थोड़ा सा आप लोग लीड लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए ताकि बेहतर सुनाई दे. आई होप सो. ईयरफोन लगाए तब भी बहुत स्लो आ रही है. अच्छा, तब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए अभी सही हो जाएगा. नेटवर्क कब तक ख़राब रहेगा? इंतज़ार बहुत. डॉक्टर सद्दाओ, हॉकीज हाउस. नाउ द लोकेशन ऑफ डॉक्टर सद्दाओज हॉकी. अब यहाँ पे डॉक्टर सद्दाओ हॉकी, ये पूरा नाम है उनका. उनका जो घर था, बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, एक जापानीज कोस्ट पर बना हुआ था, घाटी पर बना हुआ था, पहाड़ी एरिया कह सकते हैं. वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पर एक छोटे लड़के की तरह, ही हैड ऑफन प्लेड, ही केप्ट प्लेइंग, वो खेला करते थे. द लो, जो निचला सिरा था, स्क्वायर स्टोन हाउस, स्क्वायरी स्टोन इन द शेप ऑफ स्क्वायर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स एक जैसी होती हैं. हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, रॉक्स के ऊपर बना हुआ था. वेल एबव अ नैरो बीच, जो कि बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर था. दैट वॉज आउटलाइंड विद द बेंट पाइन्स, जो कि आउटलाइंड, इट वॉज कवर्ड विद बेंट पाइन्स, झुकी हुई पाइन्स से.
पाइन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैवलिंग बसेस यू कैन से, एक पौधा कह सकते हैं जो कि बेंट होते हुए चीज़ों पर अराउंड अराउंड घूमते हुए चढ़ता है. अब एज अ बॉय श्रद्धाव हैड क्लाइम्ड ऑन द पाइन्स. श्रद्धाव उस पेड़ पर चढ़ जाते थे. एंड हेलो हेलो हेलो, यस सर. मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ आ रही है, स्लो आ रही है. Okay. Now, that was outlined with bent pines. वो जो उनका घर था, there were so many pine trees. It is known as evergreen plants as well. अब as a boy, Shaddav had climbed the pines. Shaddav उन पेड़ों पर चढ़ जाते थे, supporting himself on his bare feet, नंगे पाँव. While climbing on a tree, we can't wear slipper or anything else because barefoot is supportable smoothly and comfortably to make a great friction. ताकि हम पैरों से फ्रिक्शन ले सकें और अच्छी तरह चढ़ सकें. स्लीपर होगा, स्लिप कर जाएगा. As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconut. As Dr. Saddaw had seen men while climbing on the coconut tree in the South Seas. South Seas दक्षिण के समुद्र की तरफ. जैसा कि डॉक्टर सद्दाव ने ये देखा था कि दक्षिणी समुद्र की तरफ कुछ लोग कोकोनट नारियल के पेड़ पर चढ़ जाया करते थे. His father had taken him often to the islands of those seas. कभी कभी डॉक्टर सद्दाव के पापा डॉक्टर सद्दाव को उन एरियाज़ में लेकर जाया करते थे. ठीक है, सीज आइसलैंड पे, मतलब जहाँ पे समुद्री एरिया होता था, इलाका होता था. समटाइम्स हिज फादर टुक हिम देयर. कभी कभी उनके पापा उनको ले जाते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और कभी भी इस चीज़ को बताए बिना वो नहीं रह पाते थे. दोज आइसलैंड्स यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. ये जो आइसलैंड्स हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ठीक है, टू द फ्यूचर ऑफ जापान. जापान के भविष्य के ये पत्थर हैं, ये लकीर हैं, ये नेता हैं, ये सब कुछ हैं. जस्ट लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. इवन वी आर ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ आवर ओन नेशन. हम भी अपने देश के भविष्य हैं. डॉक्टर सद्दाव's father used to tell him about every, even a single particle, stone, as well as indicating towards the boy that you all are the future of Japan. इस नेशन के आप भविष्य हैं. Next, where shall we stay from them? Shaddav had asked seriously. अब seriously गंभीरता से श्रद्धाव का क्वेश्चन होता है, where shall we stay from them? हम इन good we when where shall we stay from them? हम यहाँ से कहाँ स्टेप कर सकते हैं? Where can we go from here? Shaddav had asked seriously. बड़ी गंभीरता से उन्होंने पूछा. Who knows? His father had answered. उनके पिताजी ने बताया, कौन जानता है कि कहाँ जा सकते हैं? Who can limit our future? कौन हमारे फ्यूचर का लिमिट बता सकता है? It depends on what we make it. यह निर्भर करता है कि हम इसको क्या बनाते हैं. It depends on our choice whether we want to be an achieved and great person, a great personality in the world, or whether we want to be a not well known person. It depends on our own choice. What can we want? हम क्या कर सकते हैं, क्या चाह सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है. कोई और नहीं बताएगा कि हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हम अपने फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसी बना सकते हैं. ये दूसरा नहीं बताएगा बेटा, ये हम ही पर डिपेंड करता है. बहुत ही अच्छा आंसर है उनके पिताजी का. लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं
वो तो मतलब हद है, इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि शिक्षा से ये बहुत दूर है. जस्ट लाइक एन एलिमेंट्री स्कूल, यू नो, क्लासरूम इन द स्लम, ऐसी शाइन दिख रही है. वो निर्भर करते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा जो जीवन है, वो किसी और पर निर्धारित है. Shaddao had taken this into his mind. अब Shaddao की जो बात है, वो बचपन की जो चीज़ें हैं, वो Shaddao को आज एक अच्छा डॉक्टर बनाती हैं. Somewhere he was inspired with the statement given by his father. उनके जो पिताजी जो स्टेटमेंट देते हैं वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं उस चीज़ से, और he has kept the statement in his mind. As he did everything his father said, he followed all the instructions carefully. He did what his father told him. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. His father, he never joked or played with him. His father did not manage time to be frank with Shaddao. He never played with him, but also he spent infinite pains upon him who was his only son, to give him a shape, to mold him according to the situation, so that he would be easily performing in every critical situation. It seems that he was shaping him. There are so many fathers in the society who doesn't want to give pain, who doesn't want to make their child in critical situation because they love too much, and they don't know that this type of love is always dangerous for the future and development of their own child. Love more than need, caring more than need, anything that is more than need is just like a poison, जहर ही है. तो आज की दुनिया में बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते. ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते हैं, and their love is blind. But this statement is only applicable for the theory. It is not applicable for the practical. Just think about those people who have achieved a great aim in their life. This is not applicable for them. That love is blind. इस तरह के स्टेटमेंट उनके लिए applicable नहीं है. Shaddau's father never loved him and shown the love as the father does nowadays. He always, gave him the training and motivation so that Shaddau would get a great inspiration in his life. That is why he did well. Shaddau knew, Shaddau जानते थे that his education was his father's chief concern. It was well known to Shaddau that his education is chief concern of his father. His father wants him to make a great people in his life. उनकी शिक्षा उनकी प्राथमिकता थी. आजकल के बच्चों की प्राथमिकता जो है वो शिक्षा ही है, but their father, their parent don't understand it. इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते, उतना डीपली नहीं समझ पाते जितना सद्दाव के पिताजी समझते हैं. Now, for this reason, he had been sent at 20 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. For this reason, इसी कारण Dr. Saddaw was sent to America when he was 22. 22 साल की ही उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया. Only to learn the practices of surgery and medicines. दवाओं और सर्जरी ऑपरेशंस, for the purpose of being a doctor, he was sent to America. उनको अमेरिका भेज दिया गया when he was 22.
22 साल की उम्र में. He had come back at 30 after passing 8 years in America. He came back to Japan. वो जापान आते हैं. And before his father died, he had seen Shaddao become famous not only as a surgeon but as a scientist. Before his father died, उनके पिता के मरने से पहले, he had seen Shaddao, उन्होंने देखा किसको? Whom did he see? किसको देखे वो? अपने बच्चे को, जिसका नाम सद्दाव है. As a famous, not only as a surgeon but also a scientist. केवल सर्जन ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भी. So this is only cause of his father's aspiration, because his chief concern was to educate his child and make him a great surgeon and scientist. आजकल के पिता बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो अपने बच्चे की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं. Next, because he was perfecting this discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Because, क्योंकि he was perfecting, he was making a smooth discovery, admirable, which would render wounds entirely clean. Which will heal the wounds. Heal means चीज़ों को रिकवर करना, चीज़ों को ठीक करना as usual. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger. Let me erase the underlines. Slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Shaddao was being kept in Japan. A general might need an operation. There was a general of Japanese army. He needs an operation. He needs an operation. उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी. For a condition, he was now being treated medically. उस कंडीशन के लिए, जिस कंडीशन में उनको मेडिकली ट्रीट किया जा रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, संभावनाएं इस तरह की हुई कि शद्दाव को जापान में ही रहना पड़ा. आगे कल पढ़ेंगे बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट. Wish you all the best to everyone.